प्रश्न संख्या 6 में हमें कॉन ए और कॉन बी बराबर करने के लिए कहा गया है और हमें दो चीज़ प्रोवाइड की गई है। एंगल ए और एंगल बी दो हमें न्यून कोण दिया गया है और कोस ए का जो वैल्यू है वो कोस बी के इक्वल दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल ए दिया है जो कि न्यून कोण है और न्यून कोण का अर्थ होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज़्यादा हो। इसका मतलब है 0 और 90 डिग्री के बीच में ए एंगल कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार हमें एंगल बी दिया गया है जो कि 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही एक्यूट एंगल न्यून कोण बताया गया है। और साथ ही साथ हमें कोस ए इक्वल कोस बी दिया गया है और हमें जो प्रूव करने के लिए कहा गया है वो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पर और देखिए कैसे हम एंगल ए को एंगल बी के इक्वल करते हैं। ये हमें गिवन है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की आवश्यकता होगी जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर जो एल का जो शेप बनता है वहाँ पर 90 डिग्री का मान बनता है। तो हम यहाँ पर ना ए एंगल रख सकते हैं ना ही बी एंगल रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मान है वो 90 डिग्री है। इसीलिए हमें या तो यहाँ ए अपने आप रखना होगा या यहाँ हमें ए रखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर ए वर्टेक्स रखते हैं तो यहाँ पर हमारा बी बन जाता है और अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में तीसरा जो हमारा आता है वो सी आता है। अब इस क्वेश्चन में हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए, जिसे मैं एक स्टेटमेंट और एक वाक्य से देना चाहता हूं। आप इसको ध्यान रखिएगा और इसका इस्तेमाल करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यहाँ पर अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे तो ये आपका साइन निकलेगा, दूसरा वाला आपका कोस निकलेगा, तीसरा वाला टैन। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहला वाला आपका कोसेक होगा, दूसरा वाला आपका सेक और तीसरा वाला कोट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोस ए, तो कोस ए यानी हमें कोस ए एंगल से देखना है। ए एंगल से हमें दो साइड जाती हुई दिखाई दे रही है, एक ए सी और एक ए बी। जो इसमें बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी और जो छोटी साइड है वो बेस और जो तीसरी बची है वो परपेंडिकुलर। इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता है ताकि आसानी से हमें समझने को मिले। ये तो हम ए एंगल से देख रहे थे, इसको हम बी एंगल से देखेंगे। सब चीज़ सेम होगी, बी ए सी और ये 90 डिग्री और ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। बस बी एंगल से देखने पर जो छोटी साइड होगी वो बेस बन जाएगा और जो तीसरी साइड बचेगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब हम अपने कोस पे आते हैं। तो यहाँ कोस ए जो है हमारा वो बी बाई एच है और ए एंगल से हम यहाँ देख रहे थे तो बी बाई एच है, जो कि ए सी, जो बी की वैल्यू है वो ए सी है और ए सी बाई हमें एच लेना है तो ये ए बी है। और कोस बी एंगल से, इस वाले एंगल से हमें कोस देखना है तो कोस का तो सूत्र बी बाई एच ही रहता है, पर इस वाले एंगल से जो बी है हमारा बेस वो बी सी है और हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी है। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ हमें ए बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई क्यों करना है, ताकि कुछ चीज़ें जो कटने वाली हो वो कट सके और हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड हो सके। क्योंकि आप इक्वल वाली चीज़ में दोनों तरफ इक्वली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया है। अब ए बी से ए बी चला जाएगा और इस ए बी से ए बी चला जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिला। हमारे पास ये मिला कि ए से लेकर सी तक का जो साइड है वो बी से लेकर सी तक के साइड के इक्वल मिला। और जब कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड हमें इक्वल मिल जाए तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसीलिए हम
ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी जो है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने यहाँ पे ये कहा है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो साइड इक्वल है उसका जो अपोजिट एंगल है, यानी ए से सी तक जो साइड है इसके सामने वाला कोण बी है, और बी से सी जो साइड है उसके सामने वाला अपोजिट एंगल ए है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब साइड इक्वल है दोनों तो उसके सामने वाला भी एंगल इक्वल होगा। अब इसको हम राइट फॉर्म में लिख देते हैं सीधा करके, तो एंगल ए इजकल टू एंगल बी, और ये हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, पेपर में पूछा जाए तो।